फिल्में दंगा नहीं भड़काती, कम्युनिटी भड़काती है। शांति से देख लो, बाहर निकल जाओ, बात खत्म। फिल्म उधर ही थी, फिल्म उधर ही रहेगी। ये तो वेस्ट बंगाल में तो रिलीज होने ही नहीं दिया जा रहा है ना। ममता बनर्जी की डायरेक्टर पे केस भी हो गया। जब भी उन्होंने कश्मीर फाइल्स लानी चाहिए, केस हुआ। तो केसेस करने वाले कौन है? केसेस करने वाले वही है जिनको प्रॉब्लम है रियलिटी से। रियलिटी से अगर प्रॉब्लम नहीं है तो दिखाने दो, और रियलिटी से प्रॉब्लम है तो दंगे करो। फिर दोनों साइड को लॉस होता है, क्योंकि दंगे करने वाले तो लॉस खा ही रहे। और ये जो मैडम है ना, ये बंगाली मैडम, ये इंडियन नहीं है, ये बांग्लादेशी है। मैं तो ऐसा बोलूँगा, इनको सिर्फ पैसों से। क्यों बोल रहे? अरे अगर प्रॉब्लम है तुम्हें तो प्रॉब्लम सेंट्रल गवर्नमेंट से डिस्कस करो कि भाई हमें रेफ्यूज देना ही है। तुम खुद के ही मन से इलीगल इमिग्रेंट्स लेके आओगे और फिर उनको इंडिया में घूमने के लिए पूरा फ्री पास दे दोगे, ये थोड़ी चलेगा। ये मूवी अगर नहीं पसंद है तो आप मत देखिए, देखने जाइए। आपको लगता है कि दंगा भड़केगा, आप मत जाइए, आप घर में रहिए। मगर जो लोग देखना चाहते हैं बंगाल में भी, आज बताइए कि हर एक स्टेट को तो इस मूवी को टैक्स फ्री कर देना चाहिए। इसलिए टैक्स फ्री कर देना चाहिए कि भाई लोगों के पास में कॉस्ट कम हो, पैसा कम देना पड़े और अच्छे से मूवी देख पाए। पर युवा जनरेशन ऐसी फिल्में कहाँ देखना चाहता है जो समाज के लिए का है ना? देखना चाहता है ना, मैं देखना चाहता हूँ ना, मैंने देखनी है। तो देखिए युवा जनरेशन, देखिए सयारा मूवी में कुछ नहीं थी, कितनी हिट हो गई। लोग पानी चढ़ रहा फिर भी जा रहे हैं देखने। ऐसी फिल्म में कोई जा सकता? बंगाल फाइल्स में आप उम्मीद करेंगे कि ऐसे लोग जाएं? अब यही तो बात है, जागरूकता ये ज़रूरी है। जागरूकता के लिए सपोर्ट ज़रूरी है। अगर ऐसा विरोध होगा तो सपोर्ट तो मिलने से रहा। बट बंगाल में जो हो रहा है, अब हम यहाँ पे सिर्फ उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, हम कुछ बोल सकते हैं। वो तो बंगाल के लोगों का काम है कि उन्होंने बंगाल की गवर्नमेंट को देख लेना चाहिए, कैसी गवर्नमेंट उनके वोटों से आई है। सर, बंगाल फाइल्स आ रही है जिसको लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हो रही है। पूरे भारत में सेंसर बोर्ड ने अलाउ कर दिया है, ठीक है। बट बंगाल में रिलीज होने से किसी को डर है? आपके हिसाब से कौन एक्सपोज होने वाला है इस फिल्म के द्वारा? एक्चुअली बंगाल फाइल्स का आपने अभी तक वीडियोस देखा होगा, ये छोड़ दीजिए आप एक मिनट के लिए, ठीक है। बंगाल फाइल का आपने जब वो ताज में रिलीज़ हो रहा था, आपने वीडियो देखा होगा। तो उनका कहना ये कि ये बंगाल के पास्ट के बारे में, प्रेजेंट को तो हमने अभी तक टारगेट भी नहीं किया है। ये बंगाल का पास्ट ही देख लो तो प्रेजेंट में जो हो रहा है वो बंगाल का पास्ट ही रिपीट हो रहा है, इसलिए वो प्रॉब्लम आ रहा है। और इसमें हिंदू मुस्लिम का तो जाने ही देते हैं, वो इसको ट्विस्ट ना दे। यूथ को तो मालूम चाहिए ना उनका हिस्ट्री क्या है, उनके कंट्री में क्या हुआ है और उनके साथ अब क्या हो रहा है, वो किसको वोट दे रहे ये तो समझे। मैं अभी 2 साल पहले मैंने मेरा पहला वोट दिया। अब कंट्रोवर्शियल ओपिनियन होता है कि बीजेपी को वोट दे दिया, मैं तो अंधभक्त हो गया। लेकिन रियलिटी ऐसी है कि अपोजिशन ही ख़राब है। एक तो काम ख़राब करती है, नहीं तो काम ही नहीं करती है। तो मैं क्यों दूँ वोट अपोजिशन को? अगर अच्छा अपोजिशन रहता तो मैं सोचूं ना कि भाई दूँ वोट। यहाँ पे अपोजिशन सीधा सीधा सरासर सामने से बोल देती है, उनके माँ पे बोल देते हैं, उनके घर वालों पे बोल देते, ये गलत बात है। अरे तुम उनके काम पे बोलो ना यार, कि भाई तुम्हारे टाइम में इतना करप्शन हो गया, हमारे टाइम पे इतना करप्शन था। ऐसा फाइल से एक्सपोज कौन हो रहा है? मतलब ऐसा क्या वो दिखाने वाले हैं कि जिससे ममता बनर्जी को डर है, टीएमसी को डर है? अगेन बंगाल फाइल्स में जो दिखा रहे हैं वो हो चुका है और वो वापस रिपीट हो रहा है, ये सबको समझ जाएगा। ये मतलब क्या रिपीट हो रहा है? ओके, करंट सिनेरियो अबाउट बंगाल। बंगाल में क्या क्या हो रहा है? अभी जस्ट रिसेंटली इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाला गया, बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स। बंगाल के मिनिस्टर्स बोल रहे हैं कि बांग्ला बोलने वाले लोगों को निकाल रहे हैं। वो तो गलत बात है। तुम ये ट्विस्ट क्यों दे रहे हो लैंग्वेज का? ये लैंग्वेज का तो ट्विस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। जब जगन्नाथ यात्रा निकल रही थी, क्यों बंद करवाया गया वो रास्ता? यहाँ से नहीं जाने देंगे, क्यों भाई? जाने देनी चाहिए थी। किसको प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम हो रही तो घर में बैठो, बाहर क्यों आना? नहीं प्रॉब्लम हो रही तो एंजॉय करो। उसके बाद से टेंडर्स जो निकाले गए वो पर्टिकुलर कम्युनिटी को देने चाहिए। मेरा क्लियर मत है कि मेरा प्रसाद बन रहा है तो मुझे लगता है हिंदू ने प्रसाद बनाना चाहिए, बिकॉज आई कैन ट्रस्ट कि वो आदमी कुछ गलत नहीं करेगा मेरा सेंटिमेंट हर्ट करने के लिए। तो मैं तो ट्रस्ट करूँगा भाई। मैं दूसरे जहाँ पे टेंडर गया है मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि भाई क्या पता ये कट्टरवादी हो, वो कुछ कर दे मेरे प्रसाद के साथ भाई। तो वो हिसाब से तो ये गलत हो गया। करते ही है। जो अभी बालाजी मंदिर में हुआ, सोशल मीडिया रहना, तो बालाजी मंदिर में जो हुआ, क्रिश्चियन सीएम ने ये सब झोल कर दिया, उसमें तो बफेलो फैट निकला। ये तो गलत बात हो गई।
प्योर वेज रहना चाहिए, वो तो गलत हो गया। कहा जाता है कि विवेक अग्निहोत्री बार बार ऐसी फिल्में लेके आ जो तो देश में दंगा भड़का सकता है, एक कम्युनिटी को खास करके टारगेट करती है ऐसी फिल्में, जैसे कश्मीर फाइल्स हो गई, उदयपुर फाइल्स हो गई, फिर द वैक्सिंग वॉर हो गई। ऐसी तमाम फिल्में अभी आ रही हैं बैक टू बैक जो एक खास करके एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने का काम कर रही है। जिसने जो किया वो दिखाया जा रहा है, अब तुमको प्रॉब्लम हो रहा है तो ये करना बंद कर दो, बात खत्म। मतलब आपका कहना है कि उन्होंने किया है तब तो दिखा रहे हैं, वो करेंगे नहीं तो दिखाने का कोई मतलब। कश्मीरी फाइल्स, अगर आपने कश्मीर फाइल्स देखी होगी तो ये बहुत कम दिखाया है जो हुआ है। रियलिटी बहुत बुरी थी, ये आप जानते हैं, ये सब जानते हैं रियलिटी कितनी बुरी थी। मैं तो था भी नहीं वो वक्त पे, बट आई हैव रेड अबाउट इट, आई हैव वॉच्ड अबाउट इट। आई कैन ओनली से वन थिंग, अगर किया है बुरा एक्सेप्ट करो, माफ़ी मांग लो, रहो साथ में और बदल जाओ। नहीं आपको लगता है आपने बुरा नहीं किया तो जो दिख रहा है वो दिखने दो। यू आर नॉट बैड बट योर एंसेस्टर्स वर बैड, ठीक है ना भाई, एक्सेप्ट कर लो ना। तुमको दंगे क्यों करने हैं, दंगे करके क्या मिलेगा? पर आपको नहीं लगता ऐसी फिल्में कहीं ना कहीं देश में एक दंगा भड़का सकती है? फिल्में दंगा नहीं भड़काती, कम्युनिटी भड़काती है। शांति से देख लो, बाहर निकल जाओ, बात खत्म। फिल्म उधर ही थी, फिल्म उधर ही रहेगी। ये तो वेस्ट बंगाल में तो रिलीज होने ही नहीं दिया जा रहा है ना। ममता बनर्जी की डायरेक्टर पे केस भी हो गया, जब भी उन्होंने कश्मीर फाइल्स लानी चाहिए केस हुआ। तो केसेस करने वाले कौन है? केसेस करने वाले वही है जिनको प्रॉब्लम है रियलिटी से। रियलिटी से अगर प्रॉब्लम नहीं है तो दिखाने दो, और रियलिटी से प्रॉब्लम है तो दंगे करो, फिर दोनों साइड को लॉस होता है, क्योंकि दंगे करने वाले तो लॉस खा ही रहे। और ये जो मैडम है ना, ये बंगाली मैडम, ये इंडियन नहीं है, ये बांग्लादेशी है, मैं तो ऐसा बोलूँगा। इनको सिर्फ पैसों से, ऐसा क्यों बोल रहे? अरे अगर प्रॉब्लम है तुम्हें तो प्रॉब्लम सेंट्रल गवर्नमेंट से डिस्कस करो कि भाई हमें रेफ्यूज देना ही है। तुम खुद के ही मन से इलीगल इमिग्रेंट्स लेके आओगे और फिर उनको इंडिया में घूमने के लिए पूरा फ्री पास दे दोगे, ये थोड़ी चलेगा, ये थोड़ी चलेगा। ऐसा कुछ भी होता है जब भी कोई लॉ पास होता है संसद से, या एसआईआर की अभी हम बात करें रिसेंट में, तो हुआ कि एसआईआर को हम बंगाल में नहीं होने देंगे, बिहार में हो रहा है पर हम अपने बंगाल में नहीं होने देंगे। कोई भी मूवी रिलीज हो रही है जो एक समाज के लिए एक आईना का काम कर रही है, उनको इतिहास से रूबरू करा रही है, तो वेस्ट बंगाल का सबसे पहला बयान आता है कि हम बंगाल में नहीं रिलीज होने देंगे। तो ऐसी डर, ऐसा खौफ किस बात का है ममता बनर्जी को? ममता बनर्जी का ऐसा डर ही वोट बैंक है। उनके हिसाब से जो कम्युनिटी स्ट्रांग है उनको स्ट्रांग ही रखना है, अभी उन्होंने ही स्ट्रांग किया है, तो वो वोट बैंक हिल जाएगा उनका। दूसरी बात, अगर दूसरी कम्युनिटी को अवेयरनेस फैली गई कि देश में तो ये सब हो रहा है, मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, ये मुझे ही नहीं मिल रहा है, अच्छी बात है, मुझे ही नहीं मिल रही, तो वो सड़कों पे उतर जाएंगे। ममता बनर्जी को वो टेंशन है कि अगर सभी उनके अगेंस्ट चले गए तो फिर सपोर्ट कौन करेगा? और जिन्होंने एक्चुअली सपोर्ट करना चाहिए उनको मालूमात ही नहीं होगी तो कैसे सपोर्ट करेंगे? सेम चीज़ हुआ है, जावेद अख्तर के साथ में भी सेम हुआ। जावेद अख्तर तो एक मुसलमान है, मगर जमायत उलमाए हिंद वाले ने बोल दिया कि भैया इनको क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल में कॉन्फ्रेंस या जो भी है सेमिनार करने मत दीजिएगा, क्योंकि ये इस्लाम के अगेंस्ट में बोलते हैं। तो उसके बाद में ममता बनर्जी ने, गवर्नमेंट ने परमिशन ही डिनाई कर दिया। सिर्फ यहाँ पे अछूता कौन है? कोई नहीं है। इनके हिसाब से जो इनका वोट बैंक बोलेगा वो ये करेंगी। 1905 में 2/3 हिंदू थे वहाँ पे बंगाल में, अब कितने बचे हुए हैं? एक तिहाई भी नहीं बचे हुए हैं, एक तिहाई भी नहीं बचे हुए। किसके वजह से? ममता बनर्जी की वजह से। आज अगर ममता बनर्जी का यही ये रहा, आज ये जो बॉर्डर का जो फेंसिंग होता है उसको देखिए, ऑब्वियस सा बात है बीएसएफ वहाँ पे है, ठीक है, आने के लिए, मगर हमारा देखिए सारे जगह तो बीएसएफ को डाल नहीं सकते। उसकी जब लैंड उनके पास में, स्टेट गवर्नमेंट के पास में, तो जब उनसे लैंड के लिए परमिशन मांगी जाती है वो डिनाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भैया उनको बांग्लादेशी इस देश में बसाना है, इस देश में बचाना। देखिए बात क्या है कि सिंपल सी बात है, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको ये मूवी अगर नहीं पसंद है तो आप मत देखने जाइए। आपको लगता है कि दंगा भड़केगा, आप मत जाइए, आप घर में रहिए। मगर जो लोग देखना चाहते हैं बंगाल में भी, आज बताइए कि हर एक स्टेट को तो इस मूवी को टैक्स फ्री कर देना चाहिए। इसलिए टैक्स फ्री कर देना चाहिए कि भाई लोगों के पास में कॉस्ट कम हो, पैसा कम देना पड़े और अच्छे से मूवी देख पाए। पर युवा जनरेशन ऐसी फिल्में कहाँ देखना चाहता है जो समाज के लिए का है ना? देखना चाहता है ना, मैं देखना चाहता हूँ ना, मैंने देखनी है। कि युवा जनरेशन देखिए, सयारा मूवी में कुछ नहीं थी, कितनी हिट हो गई, लोग पानी चढ़ रहा फिर भी जा रहे हैं देखने। ऐसी फिल्म में कोई जा सकता? बंगाल फाइल्स में आप उम्मीद करेंगे कि ऐसे लोग जाएं? अब यही तो बात है, जागरूकता ये ज़रूरी है, जागरूकता के लिए सपोर्ट ज़रूरी है। अगर ऐसा विरोध होगा तो सपोर्ट तो मिलने से रहा, बट बंगाल में जो हो रहा है, अब हम यहाँ पे सिर्फ उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, हम कुछ बोल सकते हैं। वो तो बंगाल के लोगों का काम है कि उन्होंने बंगाल की गवर्नमेंट को देख लेना चाहिए, कैसी गवर्नमेंट उनके वोटों से आई है।
और कैसी गवर्नमेंट उनके वोटों से आनी चाहिए थी। अब ये उनका काम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, युवा जनरेशन क्या चाहता है जब ऐसी फिल्में आती है? तो आपको कैसी फिल्में फिर देखना पसंद है? ऐसी ही फिल्में जो इतिहास को दर्शाए, जो इतिहास से हमें रूबरू कराए, या वही लव स्टोरीज? ये देखो, युवा जनरेशन को दो चीज़ें चाहिए यहाँ पे। एक होता है एंटरटेनमेंट और एक होता है इन्फॉर्मेशन। आप एंटरटेनमेंट को साइड में रखिए। सैयारा हो गया, हॉलीवुड फिल्म्स हो गए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोमांस, थ्रिल और एक्शन हो रहा है, वो ठीक है, वो साइड में हो गया। लेकिन जो इन्फॉर्मेटिव बात है ना, यूथ को देखना है, ये मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ। क्योंकि हमें ना एक टाइम के बाद हमें भी हमारा नॉलेज बढ़ाना होता है, और सब कोई, हर कोई है ना पापा के पैसों पे तो पल नहीं सकता, उसको उसकी बातें मालूम होनी चाहिए।